कहानी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर 2 का समय दिखाया जाता है, जिसमें अलग अलग देश के 2 सोल्जर आपस में लड़ रहे होते हैं। जब वो एक दूसरे को मार रहे थे, तभी वहां पर मोंक आ जाता है, जो देखने में काफी बड़ा होता है, जिसे देखकर दोनों सोल्जर भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां पर 2 आदमी दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक आदमी का नाम बिल होता है। दरअसल बिल एक कंपनी का हेड होता है, जिसमें उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद एक नए आइलैंड की खोज की होती है, लेकिन वहां पर खोज करने के लिए उन्हें परमिशन और फंड्स की जरूरत है। इसीलिए वो यूएस गवर्नमेंट के पास आए होते हैं। बिल को उस आइलैंड पर खोज करने की परमिशन मिल जाती है। वहां पर जाने के लिए बिल ने 15-20 लोगों की अपनी एक टीम तैयार की होती है, जिसका इंचार्ज वो खुद होता है। इस टीम को गाइड करने में जेम्स नाम का एक लड़का होता है। साथ ही एक फोटोग्राफर भी होती है, जो वहां पर उनकी तस्वीरें क्लिक कर सके। इसके बाद बिल अपनी टीम के साथ उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। आधे रास्ते में यह लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ ही आ रहा है, लेकिन बिल इस बात की परवाह किए बिना ही टीम को हेलीकॉप्टर में लेकर तूफान की तरफ निकल पड़ता है। इतने बड़े तूफान को देखकर लगता नहीं था कि यह लोग बच पाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर के पायलट लगता है गांजा पीकर जहाज उड़ा रहे थे, जो किसी तरह इधर उधर करके इन्हें उस तूफान से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद वे लोग सुरक्षित उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हो सकता है इस आइलैंड पर बहुत सारे भयानक मॉन्स्टर छुपे हों। इसीलिए वो लोग उस आइलैंड पर बॉम्ब फेंकते हैं। जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और तभी इनके हेलीकॉप्टर के सामने वही भयानक कॉन्ग आ जाता है। कॉन्ग का साइज इतना बड़ा होता है कि हेलीकॉप्टर उसके आगे चींटी की तरह लग रहे थे। कॉन्ग गुस्से में इनके ऊपर हमला करने लगता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं और उनकी टीम में से आधे लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब ये लोग 2 ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें बिल आर्मी के लोगों के साथ होता है और बाकी के अलग ग्रुप में। यहां पर बिल आर्मी के मेजर को बताता है कि उसका असली मकसद कॉन्ग जैसे बड़े मॉन्स्टर को पकड़कर खत्म करना है, ताकि वे मॉन्स्टर धरती तक ना पहुंच सके। कुछ देर चलने के बाद इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी मकड़ी हमला कर देती है। किसी तरह वो लोग मकड़ी को जान से मार देते हैं, लेकिन मकड़ी ने उनके कई सोल्जर को मार दिया था। दूसरी तरफ एक सोल्जर को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम से अलग हो गया था, लेकिन उसके सामने कॉन्ग होता है। कॉन्ग उसे नहीं देखता। कॉन्ग जब पानी पी रहा होता है तो बहुत बड़ा ऑक्टोपस कॉन्ग पर हमला कर देता है। कॉन्ग अपनी पूरी ताकत के साथ ऑक्टोपस से लड़ता है और आखिरकार उसे मार देता है। मारने के बाद कॉन्ग ऑक्टोपस को बहुत ही अजीब तरीके से खाने लगता है। यह देखकर सोल्जर तो मानो सहम ही गया हो। यह तो कुछ भी नहीं, दूसरी टीम का सामना तो इससे भी बड़ी बफलो से होता है, जिसके सींग बहुत बड़े होते हैं। लेकिन वह बफेलो इन लोगों को कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। वो सोल्जर कॉन्ग के हमले से तो बच जाता है, लेकिन बाद में उसे स्कल क्रॉलर बड़ी बेरहमी के साथ मार देता है। स्कल क्रॉलर को हम इस मूवी का खलनायक भी बोल सकते हैं। ये जानवर स्कल आइलैंड पर पाए जाते हैं और किंग कॉन्ग के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, क्योंकि स्कल क्रॉलर ने इस आइलैंड के कई जीवों को खत्म कर दिया और वहां के संतुलन को बिगाड़ दिया है। अब कहानी की तरफ आते हैं। इसके बाद जो लड़की फोटोग्राफर होती है, वह देखती है कि एक बफलो के ऊपर उनका हेलीकॉप्टर गिर गया है, जिसकी वजह से बफलो काफी तकलीफ में होती है। वह लड़की बफलो की हेल्प करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत भारी होता है। तभी वहां पर कॉन्ग आता है, जो अपने हाथ से ही हेलीकॉप्टर को उठा लेता है, लेकिन कॉन्ग उस लड़की को कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद दोनों टीमों के लोग आपस में मिल जाते हैं। आर्मी मेजर बताता है कि बिल की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया था। इसके बाद सभी एक साथ वेस्ट की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे स्केल्टन मिलते हैं। दरअसल ये इलाका स्कल क्रॉलर का होता है। तभी वहां पर एक स्कल क्रॉलर आकर उनके ऊपर हमला कर देता है। जेम्स के पास फायर गन होती है, जिससे वह उस क्रिएचर को मार देता है। इससे पहले कि बाकी के स्कल क्रॉलर यहां पर आए, इन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा।
आर्मी मेजर बोलता है कि वह इस आइलैंड पर किसी भी मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ेगा, सभी को मार देगा, किंग कॉन्ग को भी, क्योंकि कॉन्ग ने उसके बहुत सारे सैनिकों को मार दिया है। जेम्स कॉन्ग को मारना नहीं चाहता, इसलिए वह उनकी टीम से अलग हो जाता है। अब रात हो जाती है और जेम्स फोटोग्राफर के साथ एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। तभी उनके सामने कॉन्ग आ जाता है। हालांकि कॉन्ग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। कॉन्ग को पता है ये दोनों अच्छे इंसान हैं। फोटोग्राफर अपने हाथों से कॉन्ग को छूकर महसूस करती है। अगले दिन आर्मी मेजर ने कॉन्ग को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाया होता है। जब कॉन्ग वहां पर आता है तो वो उस ट्रैप में फंस जाता है। आर्मी मेजर कॉन्ग को बम से मारने ही वाला था कि तभी जेम्स वहां पर आकर उसे रोकता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा स्कल क्रॉलर अचानक उनके सामने आ जाता है। इसके बाद वह सभी को एक एक कर खाने लगता है। इसी बीच कॉन्ग को भी होश आ जाता है। कॉन्ग एक झटके में ही आर्मी मेजर को मार देता है। इसके बाद इस मूवी का खतरनाक सीन दिखाया जाता है। किंग कॉन्ग और स्कल क्रॉलर की खतरनाक लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। लड़ाई में कॉन्ग पुरानी जंजीरों के बीच फंस जाता है, लेकिन वो पूरी ताकत के साथ अपने आप को छुड़ा लेता है और इसके बाद वो उसी जंजीर से स्कल क्रॉलर को पटक पटक कर मारता है। इस लड़ाई में फोटोग्राफर लड़की पानी में गिर जाती है, लेकिन किंग कॉन्स उसे अपने हाथ से बाहर निकाल लेता है। इससे पहले कि कॉन्ग लड़की को नीचे रखता, स्कल क्रॉलर एक बार फिर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस बार कॉन्ग अपनी पूरी ताकत के साथ स्कल क्रॉलर की जीभ को खींचकर उसे वहीं पर मार देता है। और इसके बाद कॉन्ग उस लड़की को नीचे रखकर वहां से चला जाता है। ये लोग भी वापस शहर आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहां पर समाप्त होती है। शुक्रिया।